हमें धरती अगर खींचे नहीं तो किसी साइड उल्टा और किसी साइड सीधा नहीं, क्योंकि ये सब किसमें, ये सब हवा में है। किसमें है धरती? हवा में। किसमें? हवा में। तो यहाँ वाले के लिए भी आसमान ये है, ठीक है, यहाँ वाले के लिए भी आसमान ये है। आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ यानी कि धरती, और धरती हमारी कैसे काम करती है और हम कहाँ पर रहते हैं, और ये धरती जो है ये किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, और धरती इधर उधर बिखर क्यों नहीं रही है, आखिरकार धरती किस पर टिकी हुई है और कैसे काम कर रही है। तो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और आपके हर एक डाउट लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे। वैसे मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, ये तो सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी धरती ऐसी है, बिल्कुल ऐसी नहीं है, कहीं पर थोड़ा सा इधर है, ऐसे ऐसे करके है। पूरी धरती उबड़ खाबड़ करके है, आप देखते ही हैं। धरती एक गोला है जिस पर कई ताकतें काम करती हैं। अब धरती पर हम रहते कहाँ पर है? धरती पर हम रहते हैं यहाँ पर। ओके, कहीं पर आप भी खड़े होंगे अभी इस समय, कहीं पर बैठे होंगे, तो हम लोग इसके ऊपरी भाग पर रहते हैं। और नीचे भाग पर हम लोग मतलब कि जो इसके अंदर है, मिट्टी को खोदते हैं ना, तो ये हमारी मिट्टी वाली परत है। कौन सी परत है ये? हमारी मिट्टी वाली परत। तो हम लोग मिट्टी के ऊपर रहते हैं इस साइड में, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपरी सतह पर रहते हैं, और हम लोग इसके निचली सतह में क्या है? निचली सतह में क्या है? नीचे पानी है इसमें, और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, जैसे कि आपका लावा भी है, ठीक है, और आपका पेट्रोल डीजल यानी कि पेट्रोलियम भी इधर ही है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या, सब दबा कुचला हुआ। पेट्रोलियम नीचे नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है। नीचे भी हर जगह है, ठीक है। पेट्रोलियम कैसे बना, इसके मतलब इस विषय पर हम कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो धरती है यहाँ पर हम कहाँ पर रहते हैं? ऊपरी भाग पर। अब इस धरती पर हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए? हम लोग यहाँ से उड़ क्यों नहीं जाते? क्योंकि धरती तो ऐसी है ना, और धरती के ऊपरी भाग पर हम रहते हैं, तो हम लोग आसमान में उड़ क्यों नहीं जाते? सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों को यहाँ उड़ जाना चाहिए। ऊपर हम लोग छलांग मारते हैं, जैसे यहाँ से हम कूदे और ऊपर कूदे, तो ऊपर क्यों नहीं उड़ गए? क्योंकि हमने तो ऊपर जंप लगाई ना, तो हमें आसमान में चला जाना चाहिए, क्योंकि धरती हमको खींचती है। अब धरती हमको क्यों खींचती है? इसके पीछे भी एक कारण है, एक ताकत है, और वो ताकत है इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यानी कि एक ऐसी ताकत जो इसके केंद्र में है, जो पृथ्वी मतलब इसके आसपास के क्षेत्र को अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो ताकत है इसमें खींचने की ताकत है। कौन सी ताकत है इसमें? खींचने की ताकत, ठीक है। और लगभग सभी ग्रह पर होती है, ठीक है। तो ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि इसका जो केंद्र है ये यहाँ से हमको खींच रहा है, लेकिन धरती की वजह से हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी काम हम नहीं कर पा रहे वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि धरती हमको खींच रही है, और कोई ना कोई चीज इसके बीच में आ रही है, ठीक है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ रहा है, तो इसीलिए धरती हमको और खींच रही है, लेकिन हम यहाँ पर टिक गए क्योंकि यहाँ पर धरती है, ठीक है, मिट्टी है। इसी तरीके से हम जब जंप लगाते हैं तो ऊपर जाते हैं, और फिर इस पर, क्योंकि धरती हमको खींच रही है तो हमको खींच रही है ना, और ये देखो हर जगह बराबर खींच रही है, इधर भी खींच रही है, इधर भी खींच रही है, लेकिन धरती के हिसाब से खींच रही है। कहीं पर धरती ऐसी है, धरती एकदम से गोल नहीं है, धरती थोड़ी सी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। तो सब दूराई का खेल है, ठीक है। जो ज्यादा दूर जगह पे होगी वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग तरीके से काम करेगा, मतलब खिंचाव अलग तरीके से काम करेगा। अब देखिएगा, ये हमारी धरती, हम ऊपर है, ठीक है, ऊपरी सतह पर है। यहीं पर कहीं पर इसी धरती पर थोड़ी सी जगह ऐसी होगी, ओके। तो ये क्या होगा, अगर थोड़ी सी जगह ऐसी हुई, थोड़ी सी और ऐसी हुई, तो यानी कि ये गड्ढा टाइप का बन गया, यानी कि निचला हिस्सा हो गया, इस जगह का निचला हिस्सा हो गया। तो ये कौन सी जगह है? यानी कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, देखिएगा दूरी कम हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समुद्र यानी कि पानी यहीं पर टिकेगा आके, ठीक है। तो पानी गड्ढे में टिकता है, आपने देखा है। क्यों टिकता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी उससे थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ पर टिका हुआ है, ओके। तो ये जो गड्ढे गुड्डी वाली जगह है, पानी टिका हुआ। अब कैसे? जैसे हम लोग कुआं खोदते हैं, देखिएगा सिंपल में बता रहा हूँ। मान लीजिएगा ये हम है, अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक कुआं खोदा। क्या खोदा? समझ रहे होंगे। ये क्या है? ये एक कुआं है, ठीक है, सिंपल सा है, कुआं है। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो इस कुएं में गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कुएं पर कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं है, हम डायरेक्ट हवा में हैं, तो हवा में रह नहीं सकते, तो हवा से हम लोग डायरेक्ट कहाँ पर आए? इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसके अंदर पानी भरा होता है, तो पानी भी क्या काम कर रहा है कि वो उसे भी गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। देखिएगा सब काम यही कर रहा है, तो इस पानी को भी यही खींच रहा है,
इसीलिए ये पानी ऊपर नहीं जा रहा और ऊपर हमें बाल्टी के सहारे से निकालना पड़ रहा है। और बाल्टी में भी पानी इसीलिए है, नीचे नहीं गिर रहा, मतलब इसीलिए है ऊपर नहीं आ रहा और नीचे से खींच रहा है, क्योंकि बाल्टी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो उसके पानी पर भी कर रहा है। तो पानी को भी जब हम खींचते हैं इस तरीके से तो वो भी नीचे साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पानी इसके साथ साथ ऊपर आ जाता है। तो अब आप समझे कि धरती के अंदरी हिस्से में नहीं रह रहे हैं। धरती को हम लोग जितना भी गड्ढा करते हुए, अगर गड्ढा करते हुए यहाँ तक आएंगे तो हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। तो ये जो बल है यही धरती को कायदे में धरती बनाए हुए है। अगर ये बल नहीं होता तो आज धरती नहीं होती और बनती भी नहीं कभी भी। तो इस बल की वजह से ही धरती बनी हुई है। तो हर चीज धरती पर क्या है, चिपकी है। क्या है, चिपकी है। तो ये जो पानी है ये भी धरती के नीचे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, मतलब यहाँ तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी तक पानी रह रहा है। तो इसीलिए पानी हर जगह से बहकर कहाँ आ रहा है, समुद्र में। कहाँ आ रहा है, समुद्र में। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो नीचा हिस्सा, नहीं, ये निचला हिस्सा नहीं है और ये ऊंचा वाला हिस्सा नहीं है। क्योंकि धरती क्या कर रही है, धरती हमको खींच रही ना। हम यहाँ पर भी रहते हैं, आपको देखने से लग रहा होगा कि एक साइड उल्टा एक साइड सीधा, नहीं। हमें धरती अगर खींचे नहीं तो किसी साइड उल्टा और किसी साइड सीधा नहीं, क्योंकि ये सब किसमें, ये सब हवा में है। किसमें है धरती, हवा में। किसमें, हवा में। तो यहाँ वाले के लिए भी आसमान ये है, ठीक है। यहाँ वाले के लिए भी आसमान ये है, ठीक है। यहाँ वाले के लिए भी आसमान ये है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें कैसे काम कर रही है कि यहाँ पर भी हम रह रहे हैं, आप भी किसी गोले पर, मतलब इसी गोले पर किसी कोने में रह रहे होंगे, चाहे यहाँ पर हो। तो जहाँ पर भारत होगा, जैसे भारत आपका इस निचले हिस्से पर है, ठीक है। तो अगर ये भारत आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो आप यहाँ कहीं पर रह रहे होंगे, ठीक है। अब ये भारत हमने ऊपर दिखा दिया, जबकि भारत कायदे में इस साइड में, ठीक है, मिट्टी पर, मतलब इसके ऊपरी सतह पर बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहाँ रह रहे होंगे, आप इसके ऊपर रह रहे होंगे। आप किसी और देश के रह रहे होंगे तो वो देश कहीं और होगा। तो इसीलिए अगर इसकी आप खुदाई करते हुए जाएंगे, या फिर आप यहाँ से शुरू कर दें, खोदते हुए जाएं और खुदाई करते हुए अगर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ये एक मैं सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूं कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, शायद मतलब हर, जो भी अगर आप साइंस लिए हो तो हर जगह ये पूछा ही जाता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। केंद्र मतलब कि बीचों बीच, ठीक है। तो ये जो केंद्र है इसको बीचों बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब जगह गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इसी वजह से हर चीज यहाँ पर टिकी हुई है। सिर्फ अगर ये गोला खत्म हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र में ना लगे, और ये सिर्फ धरती पर नहीं लग रहा, जितने भी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास। यानी कि ये जो धरती है, इसी तरीके से चंद्रमा है, सूरज है, सूरज धरती से बहुत बड़ा बनाएंगे तो इस पेपर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो उन सबको धरती आकर्षित कर रही, वो धरती को आकर्षित कर रहे हैं, और इसी वजह से हर चीज एक कक्षा में घूमती है। कक्षा जानते हैं, मतलब कि जैसे इससे इतनी दूरी पर अगर चंद्रमा है तो ये एक परफेक्ट जगह है। धरती से ये दूरी चंद्रमा की बिल्कुल परफेक्ट दूरी है। अगर ये इससे ज्यादा दूर होगा तो भी नहीं ये टिक पाएगा, और अगर इसके ज्यादा पास होगा तो भी नहीं। स्पीड ज्यादा तेज होगी तो भी बाहर निकल जाएगा, स्लो होगी तो धरती से टकरा जाएगा। इस पर हम कभी और बात करेंगे, सूरज चंद्रमा पर। अगर आपको टॉपिक देखना है, समझना है कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, तो आप कमेंट करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो ये हमारी धरती है। इस धरती पर मैंने बता दिया है कि पानी इसके निचले हिस्से में है, एक लेयर कहीं पानी की लेयर होगी, ठीक है। यहाँ ऐसे करके पानी की लेयर है, ठीक है। तो जब आप खुदाई करेंगे, कहीं पर ज़्यादा गहरी होगी, खुदाई करेंगे, कुआं खोदेंगे, तो यहाँ पर पानी की लेयर होने की वजह से क्या है, यहाँ पर कुएं में देखो पानी मिल जाएगा। यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा अगर आप खोदते रहेंगे, लेकिन जब आप पानी की सतह को पार करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, पानी मिल जाएगा और कुआं काम करने लगेगा। तो यहाँ पर एक पानी की लेयर है, ठीक है। यहाँ पर चट्टाने हैं, लावा है, बहुत कुछ है इस पर, ठीक है। धरती उथल पुथल क्यों है, क्योंकि यहीं पर कहीं पर जैसे हम खड़े हुए, यहीं पर एक पर्वत भी है, ओके। तो अब इस पर्वत पर भी हम चढ़ेंगे तो भी हम क्यों, क्या काम कर रहा है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल पर ही काम कर रहा है, क्योंकि ये धरती से जुड़ा हुआ है। और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ यहाँ काम नहीं करता है, ये इसके ऊपर भी काम करता है और काफी ऊंचाई तक ये काम करता है, ठीक है। बताएंगे कभी किसी और डिटेल वीडियो में, फिलहाल हम बता रहे हैं। तो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफी दूराई तक है, मतलब इसका जो केंद्र है ये काफी दूराई तक खींचता है। इसी वजह से जो बादल है वो बादल ऊपर एक सीमा पे ही जा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उड़ते 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 लोग चंद्रमा तक पहुंच गए। क्यों नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल
को मतलब बीट नहीं कर पाते, मतलब यहाँ से वो अलग निकल ही नहीं पाते। कोई भी चीज़, बादल हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अगर उड़ते हैं ऊपर नीचे, जहाज, जितनी भी चीज़ें हैं, सब इसी वजह से पानी बरसता है तो वो धरती पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको ये केंद्र, इसके केंद्र में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आप समझ रहे होंगे कि धरती का जो ये केंद्र है, हाँ मैंने अभी लास्ट में क्या बताया था कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, तो आप बताइएगा कितना होगा। देखिएगा यहाँ से आप खींच रहे, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, और यहाँ पर क्या होगा जाके आखिरी में, यहाँ पर होगा शून्य। कितना होगा? शून्य। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि ये हर जगह खींचती है, लेकिन जब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो क्या है, इसके इधर जा रहे हैं तो ये भी हमको खींच रही है, इधर जा रहे हैं तो ये भी हमको खींच रही है, क्योंकि हमें केंद्र खींच रहा है। समझने की कोशिश करें, हमको केंद्र खींच रहा है। तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इधर जाने की कोशिश करेंगे तो भी ये खींचेगा, इधर जाने की कोशिश करेंगे तो भी ये खींचेगा, इधर जाने की कोशिश करेंगे तो भी ये खींचेगा, इधर जाने की कोशिश करेंगे तो भी खींचेगा। तो हम किसी भी साइड जा ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है बल है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल है, एक ऐसी ताकत जो हमें रस्सी की तरीके से चिपकाए हुए है, हमको कहीं दूर नहीं जाने देगी अपने केंद्र से बाहर। लेकिन अगर हम किसी फोर्स के द्वारा उससे बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता और हम इस बल से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर अगर हम जिस दिशा में चले जाएंगे हो सकता है वहां पेट्रोल डीजल किसी, हो सकता है क्या, पेट्रोल डीजल किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी दिशा में जा सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आ गए तो हम उस साइड में सरक लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत जाना, किसी और केंद्र पर मत सरक जाना। ठीक है, अपनी पृथ्वी के केंद्र पर ही रहना, यहीं पर जीवन है और यहीं पर सारी चीजें हमें उपलब्ध हैं। अब ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि धरती कैसे काम करती है, अभी हम इसी को और डिटेल में समझा क्या करती है। तो अगर आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है तो आप कमेंट करिएगा। अभी तो ये सिर्फ मैंने धरती के बारे में एक छोटा सा पार्ट बताया, और इसको आप बच्चों को अगर बता रहे हैं तो भूत कहकर, मतलब कौन सा भूत काम करता है जो हमें धरती की तरफ खींचता है। अच्छा, भूत कहने से बच्चे डर भी सकते हैं, तो कोई एक ताकत है और वो का ताकत है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब अगर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि पृथ्वी कैसे पता चली कि गोल है या नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ऊपर गए नहीं थे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चली कि पृथ्वी गोल है, तो इसके पीछे भी एक मतलब साइंटिफिक आंसर है, वो मैं कभी और शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ों में मजा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर करना। और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत सारी साइंस के ऐसे चैप्टर जो शायद आपके माइंड में मतलब कभी कभी दिमाग में रह जाते होंगे कि नहीं इसका आंसर क्या है, ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और ये छोटे बच्चे ही नहीं, ये तो कोई भी जान सकता है, सबके काम में आने वाली चीज़ें।